नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ कोरोना वायरस के ऊपर बात करने। मुझे पता है आप लोग कोरोना वायरस का ज्ञान सुन सुन के पक चुके हैं, पर मैं इसलिए आया क्योंकि अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स आई हैं और कुछ नया बवाल कटा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मलेरिया और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अलावा एक प्रोफिलेक्टिक ड्रग है जो कि आपका एक प्रिवेंटिव के रूप में यूज़ किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कोई नई बीमारी में। कोरोना वायरस में इसका नाम उठा सबसे पहले जब एक फ्रांस की एक छोटी सी स्टडी आई जिसमें 26 लोगों को लिया गया था और 70% लोगों में उन्होंने क्लेम किया कि पेशेंट जो हैं वो रिकवर हो गए और उसमें कोविड के सारे सिम्टम ख़त्म हो गए, वायरल रिडक्शन हो गया। काफ़ी छोटी स्टडी थी, मात्र 26 लोगों की थी, नॉन रैंडमाइज्ड स्टडी थी। ये साइंटिफिक स्टडी बड़ी तब बन गई जब इसको यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया और उसके बाद पूरी दुनिया के लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को स्टॉक करने लगे। साइंटिफिक कम्युनिटी ने स्टडी के बाद काफ़ी सारे सवाल उठाए थे। तो इसके बाद अब एक स्टडी आई न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में यूएस से, जहाँ पे करीब 1400 लोगों को उन्होंने इनरोल किया स्टडी में जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो ये रैंडमाइज स्टडी नहीं थी और उसमें करीब आधी जनसंख्या जो थी उनको उन्होंने ड्रग दिया और आधी को ड्रग नहीं दिया। और इनकी जो फाइंडिंग आई ये आई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से ना कोई ज़्यादा बेहतरी हो रही है ना कोई ज़्यादा खराबी हो रही है। तो इन्होंने कंक्लूजन में ये बोला कि एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जब तक नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसकी बेनिफिट या इसके डिसएडवांटेज को नहीं बता सकते हैं। और इसलिए इनका ये सजेशन था कि हम लोग को अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके कुछ दिनों के बाद जामा में एक और स्टडी पब्लिश हुई अमेरिका से। 1500 के करीब पेशेंट्स को लिए गए थे और उनकी भी करीब करीब फाइंडिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। पिछले हफ्ते शुक्रवार को लैंसेट ने एक स्टडी पब्लिश की और इसमें उन्होंने 96,000 पेशेंट के डेटा को स्टडी करने का क्लेम किया। और इस स्टडी में इन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड वाइड से 600 हॉस्पिटल को इनरोल किया और उनसे हमने सारे डेटा लिए और वो सारे चीज़ को लेकर के हमने एनालाइज किया। उससे पता ये चल रहा है कि जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई उनका चांसेस ऑफ डेथ जो है वो बहुत बढ़ गया। ये स्टडी आने के तुरंत बाद WHO ने तुरंत फरमान जारी किया कि सारे क्लिनिकल ट्रायल को रोक दिया जाए। साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा अपसेट है स्टडी से। 120 साइंटिस्ट लोगों ने अक्रॉस द वर्ल्ड एक ओपन लेटर लिखा है लैंसेट को और इस पेपर के ऑथर्स को। इस लेटर में उन्होंने साफ साफ सवाल उठाए। पहला सवाल ये है कि इतनी बड़ी स्टडी 96,000 पेशेंट्स को आपने स्टडी कर लिया, का डेटा आपने स्टडी किया, आपने स्टडी में ड्यूरेशन दिया है 14 अप्रैल एज अ डेडलाइन की 14 अप्रैल तक के पेशेंट्स को आपने स्टडी किया। तो यानी कि अगले 5 हफ्ते में आपने डेटा एनालाइज भी कर लिया, आपने मैन्युस्क्रिप्ट भी लिख ली, आपने पीयर रिव्यू जो होता है जर्नल का वो भी आपने करवा लिया और पब्लिश भी हो गया 5 हफ्ते के अंदर। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क है। तो ये पहला सवाल है। दूसरा, 600 हॉस्पिटल को इन्होंने बोला है वर्क में कि 600 हॉस्पिटल को इन्होंने इनरोल किया है, बट किसी भी हॉस्पिटल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। एक भी एक्नॉलेजमेंट में किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं है। इस तरह की जो बड़ी स्टडी होती है, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ NEJM की जो स्टडी हुई थी, इसमें करीब 5-6 लोग इन्वॉल्व थे या उससे ज़्यादा थे। इतनी बड़ी स्टडी हुई है और इसमें सिर्फ 4 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक जो सेकंड ऑथर हैं ये एक कंपनी के CEO हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि भाई इतना जल्दी इन्होंने सारे के सारे रिजल्ट भी कंपाइल कर लिए, सब कुछ कर लिया और 4 से ज़्यादा लोग का इनको ज़रूरत नहीं पड़ा। क्योंकि आज की
मॉडर्न साइंस में आप कोलैबोरेटिव वर्क करते हो, आप काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करते हो, तब जा करके आप काम को बांटते हो। तो ये दूसरा सवाल। तीसरा, इस तरह की कोई भी जब क्लिनिकल स्टडीज़ के डेटा को आप यूज़ करते हैं तो आपको एथिक्स कमेटी का अप्रूवल चाहिए होता है। इन्होंने साफ लिखा है कि हमें एथिक्स कमेटी का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए था। तो ये अगला सवाल है। फिर अगला एक और सवाल जो उठा है वो ये है कि जब एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इनसे बोला कि आप डेटा पब्लिक करो, तो उन्होंने बोला कि डेटा हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं, जो कि आज की करंट साइंस के हिसाब से बिल्कुल गलत है। आज हम लोग कोई भी काम करते हैं उसको पब्लिक डोमेन में रख देते हैं, ताकि अलग अलग साइंटिफिक टीम जो है उनको एनालाइज करे। और फिर वही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आप देख सकते हैं इसमें कि उन्होंने ये साफ हाईलाइट किया है कि इन्होंने जो डेटा दिए हैं वो आपका बहुत ही कंसिस्टेंट। आप अक्रॉस द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, पर सबके डेटा बहुत सिमिलर। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सा मतलब पेशेंट का इनरोलमेंट है कि सबका सारे के डेटा जो है एकदम बिल्कुल 40.2 40.4? मतलब ये तो मतलब मैनिपुलेशन की ओर ये इशारा करता है। सबसे बड़ा सवाल जो उठा है वो उठा है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के कई सारे हॉस्पिटल्स ने बोला है कि हमने तो डेटा अपना कहीं शेयर किया ही नहीं है, तो हमारा नाम कैसे डाल दिया? पता नहीं और क्या क्या इसमें गलतियां हैं, पर साइंटिफिक कम्युनिटी ने सबसे पहले डब्ल्यूएचओ से भी ये सवाल उठाया कि आप रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल को कैसे कह सकते हैं कि आप रोक दो? रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल तो जो है वो आपका गोल्डन स्टैंडर्ड है, जहाँ पे आप जिनको इनरोल कर रहे हैं वो आप रैंडमली सेलेक्ट करो ताकि कोई बायस ना हो। दूसरा बात होता है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल में कि आप पेशेंट को ब्लाइंड कर देते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप डॉक्टर्स को भी ब्लाइंड करते हो कि उनको पता नहीं है कि वो जो ड्रग दे रहे हैं वो आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है या कोई एक डमी ड्रग है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जानना कि इसमें क्या हो सकता है। और इस तरह का जो सडन जर्क रिस्पॉन्स है, जैसे वो पहले पेपर पे रिस्पॉन्स आया डोनाल्ड ट्रंप का कि हमें मिरेकल ड्रग मिल गया, वैसे ही इस तरह की स्टडी कई सारे सवाल उठते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एज सच आपका कोई बहुत मिरेकल ड्रग तो बिल्कुल नहीं है, और अभी हमें और रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज़ की ज़रूरत है। जो और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन काम कैसे करता है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है आईसीएमआर के चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर गंगा खेडकर जी ने द प्रिंट के इंटरव्यू में। आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और जो मैंने जितने सारे आर्टिकल्स का जो जिक्र किया उनका भी मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। धन्यवाद।